सम्राट मिहिर भोज, जिन्होंने अपने बल के पर देश में राज किया और राजा महाराजाओं के उस समय छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन आज उनकी प्रतिमा टीन शेड के कैद में है। लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है इस मूर्ति का अनावरण हुए, लेकिन मिहिर भोज के नाम पर गुर्जर समाज और राजपूत समाज की जो जातियां हैं वो आमने सामने हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई है और लगभग यहाँ पर एक जो 24 घंटे 30 जवानों का जो बल है यहाँ पर रहता है, लेकिन अभी अतिरिक्त बल और भी ज्यादा इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि 4 दिन पहले गुर्जर समाज ने एक महाकुंभ किया था और मिहिर भोज को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें उपद्रव भी हो गया और जिसके चलते लगभग शहर में 200 से ज्यादा गाड़ियां प्रशासन की, पुलिस की तोड़ दी गई थी, जिसको लेकर लगातार जो मामला है बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस है वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और साथ ही जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रहा है उस पर भी नजर गड़ाई हुई है। कहा जा रहा है कि मिहिर भोज के नाम पर गुर्जर समाज के लोगों को उकसाने का काम किया गया था, उन पर फंडिंग की गई थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर मिहिर भोज हैं किसके, क्योंकि गुर्जर समाज के लोग कहते हैं हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, राजपूत जाति के लोग कहते हैं हमारे पूर्वज हैं, हमारे लोग हैं, तो आखिर मिहिर भोज हैं किसके। ये मामला हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में भी पहुंच गया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी भी बना दी थी। कमेटी जांच कर रही है, अपना प्रतिवेदन भी कोर्ट में उसने रख दिया है, लेकिन अभी तक इस पर निपटारा नहीं हुआ है, जिसके चलते लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से बैरिकेडिंग्स की गई है, यानी कि ये हालात हैं, एक महापुरुष के नाम पर 2 जातियां आमने सामने हैं और ग्वालियर शहर में, यानी कि ग्वालियर शहर को छोड़ो, ग्वालियर चंबल संभाग में भी इस तरह के हालात हैं कि दोनों जातियों में एक बड़ी लकीर है वो खिंच गई है सम्राट मिहिर भोज की वजह से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था और उसके बाद इस प्रतिमा को टीन शेड में कवर कर दिया गया, बैरिकेड्स में कवर कर दिया गया। जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनकी कोशिश यही है कि दोनों जातियों के बीच में समन्वय बैठाया जाए, लेकिन ऐसा समन्वय अभी तक नहीं बैठाया गया है जिससे दोनों जातियां करीब आ सकें। हालांकि अब क्षत्रिय महासभा है, उसका एक डेलीगेशन है, वो भी पुलिस से मिला है, एसपी से मुलाकात की है और साथ ही जो 4 दिन पहले जो उपद्रव हुआ था उस पूरे मामले को लेकर गुर्जर समाज के खिलाफ है और कह रही है कि जिन लोगों ने शहर में उपद्रव फैलाया, जिन्होंने सम्राट मिहिर भोज के नाम पर उपद्रव फैलाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। लेकिन गुर्जर समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा इस उपद्रव से नाता नहीं है, ये सब सोची समझी साजिश है, इंटेलिजेंस का फेलुअर है। लेकिन तस्वीरें भी साफ साफ बताती हैं कि किस तरह से 25 दिसंबर को उपद्रव बरपा और जिसके चलते उन्होंने, जो लोग थे यानी कि महाकुंभ में आए थे, उन्होंने शहर में उपद्रव फैलाया। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सबकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, 200 से ज्यादा गाड़ियों को। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब इन लोगों के बीच में समन्वय बैठेगा और पटरी लाइन पर आएगी, यानी कि दोनों समाज एक साथ होंगे। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की टीन हटाई जाए। उसके अलावा बोरेसर मंदिर से जो गुर्जर सम्राट राजाओं ने मंदिर बनवाया था उसका बोर्ड डीएम ने हटवा दिया। डीएम जबकि पुरातत्व विभाग मौजूद है, सारे सबूत मौजूद हैं, बिना पुरातत्व विभाग के आप जो डीएम को किसने अधिकार दिया। तो हमारी और जो गुर्जर समाज की जहां से नाम हटे गए, चाहे बटेश्वर श्रृंखला हो, चाहे बोरेसर मंदिर हो, चाहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन हो, हमारी तमाम मांगों को लेकर, गुर्जर रेजिमेंट की मांग को लेकर सवाल ये है कि आखिर मिहिर भोज किसके है, गुर्जर समाज के या क्षत्रिय समाज? क्षत्रिय समाज के। आप इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के देख लो, ग्वालियर में 4 जगह ऐसी हैं जहां साफ लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर एक क्षेत्र का नाम था, जो गुर्जर अब लिखने लगे जो गुजर है। आज इनका सर्टिफिकेट जो बनता है किसी भी राज्य में आप देखें उसमें गुजर या गुज्जर ही लिखा जाता है सर्टिफिकेट। आरक्षण का लाभ भी लेना चाहते हैं और छत्री भी होना चाहते हैं, जो दोनों चीजें संभव नहीं है। तो आखिर कब विवाद खत्म होगा? क्योंकि अब ये तो अब आप लोग ही जल्दी विवाद खत्म करा दो, हमारे हाथ में तो है नहीं भाई। हमने तो भाई पूरे तथ्य जो है प्रशासन और कमेटी के सामने रख दिए। अब जो भी प्रशासन चाहे निर्णय जल्दी हो जाए और माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय है, मैं तो कहूँगा कि उच्च न्यायालय को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना चाहिए कलेक्टर और एसपी के विरुद्ध। थैंक यू सर।
जिस तरह से दोनों समाजों के बीच में तलवार खींची हुई है, आमने सामने है, ऐसे ही हालात साल 2018 में भी थे, जब सवर्ण समाज और SC/ST समाज के लोग आमने सामने थे। बड़ा आंदोलन 2 अप्रैल को हुआ था और जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा धक्का लगा था, यानी कि बीजेपी की सरकार को यहां से सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन के लोग समन्वय बैठा पाते हैं और दोनों जातियों को एक कर पाते हैं, यानी कि क्षत्रिय और जो गुर्जर जाति के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको कब तक शांत कर पाते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।